मीडिया घरानों को कॉरपोरेट चक्कर में फंसाकर आप फाइनेंस की लॉलीपॉप लटकाकर उनके ऊपर तो आप बेजा प्रेशर डालते आए थे। तमाम मीडिया घरानों के ऊपर आरोप भी लगे कि साहब ये तो फलाने का प्रो है, तो फलाने का एंटी है। लेकिन जब आम आदमी सवाल करता है, सोशल नेटवर्किंग साइट पे करोड़ों करोड़ लोग जुड़ते हैं, तब आप चूंकि कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए पेट में दर्द होता है। देखिए, एक तो बात मैं कहूं कि सबसे ज्यादा दिक्कत क्यों है, जो संप्रभु वर्ग है, जो शासक करने वाला वर्ग है, उसको असुविधा क्यों है? उसके मूल में ये कोकराझार की घटना नहीं है। ये दर्द पुराना है। कोकराझार ने तो इसको आवाज दी है। सिर्फ मुश्किल ये है कि अभी तक जनता के पास ऐसा कोई मंच ही इन्होंने नहीं दिया कि जो हाकिम को पसंद ना आए वो सवाल पूछ पाए। आप कलेक्टर के घर पर जाके आप कलेक्टर पर चिल्ला नहीं सकते, ये नहीं पूछ सकते कि व्हाट द हेल, क्या जंगल राज मचा रखा है कलेक्टर साहब। ये बोलेंगे तो बंद कर दिए जाएंगे। कप्तान की कोठी के बाहर जाके नहीं बोल सकते, मंत्री जी के घर जाके नहीं बोल सकते, मुख्यमंत्री क्या नहीं बोल सकते। एक उदाहरण दूं, इसी भारत के एक बड़े सूबे के मुख्यमंत्री को एक स्टूडेंट ने उनका वादा याद कराने के लिए एसएमएस कर दिया जी, उसको एसटीएफ उठा लेगी जी, बच्चे को जी। ये नागवार गुजरता है जी कि मंच कैसे मिल गया सवाल पूछने का। सोशल मीडिया ने कम से कम ऐसा किया कि जिन लोगों को अपनी बात कहने का कोई मंच आपने जिनके लिए नहीं छोड़ा था, पार्लियामेंट में अंदर जाके कोई आम आदमी सवाल कर सकता नहीं। कहां पर जाए आम आदमी? एक तो वो मसला है, इसलिए नागवार गुजर रहा है। और दूसरा, मैं एक मूल बात पर आऊं जो आज सरकार ने बार बार तर्क दिया। कल प्रधानमंत्री की रोजा इफ्तार में भी ये बात सोनिया गांधी ने भी कही। उन्होंने एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल से बातचीत करते हुए कल कहा इफ्तार पार्टी में कि मौलाना ये सोशल साइट्स पर भरोसा मत करो, ये तो कुछ का कुछ चला देती हैं, हमारे बारे में भी उल्टा सीधा चलाती हैं। मैं इनको एक ताबीज देता हूं, जैसा गांधी जी ने नेहरू जी से कहा था कि भाई सरकार चलाने के लिए एक ताबीज देता हूं, जो फैसला करो उस पर देखो आम आदमी के पर क्या असर पड़ेगा। ये सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। मेरे ख्याल से शिवेंद्र भी सहमत होंगे और सरकार को भी दिक्कत नहीं होगी। अरे भाई, किसी ने गलत बात उस पर पोस्ट की तो सरकार अपने ऑफिशियल पेज पर जाकर उसका खंडन कर दे और सही बात पोस्ट कर दे। दोनों चीजें पब्लिक डोमेन में आ जाएंगी। इसमें हाय तौबा क्यों? क्या दिक्कत है? वो मंच ही ध्वस्त कर दिया जाए, ये तर्क ठीक नहीं है। बोले पैर में फुंसी है, बोले आदमी को गोली मार दो, ये तो तर्क ठीक नहीं ना। फुंसी का इलाज होना चाहिए, आदमी को गोली नहीं मारी जानी चाहिए। ये माध्यम जीवित रहेगा तब लोकतंत्र चलेगा अच्छे से। अभी जो स्थिति है जी की बात में एक छोटा सा सेंटेंस जोड़ूंगा कि जो भी सोशल नेटवर्क है, फेसबुक है या ट्विटर है, मुझे लगता है कि सरकार को किसी भी समय पे ये ताकत ये कंपनियां दे सकती हैं कि आप चाहें तो हमारे सारे यूजर्स को हिंदुस्तान में या कहीं पे भी आप एक पर्सनल मैसेज भेज सकते हैं या उनकी वॉल पे एक पोस्ट करने की भी ताकत दे सकती हैं। तो अगर ये कहते हैं कि इनसे अफवाह फैल रहे हम रोक नहीं सकते, तो ये तो बहुत ही बेईमानी बात है। और सबसे इस पे किसी को आपत्ति नहीं होगी। सरकार है, चुनी हुई सरकार है, वो ये अधिकार ले कि अगर 5 करोड़ फेसबुक के यूजर हैं, तो अगर भारत सरकार कोई बात कहनी चाहे तो 5 करोड़ पर वो बात जाए। जैसे इसका आइडेंटिकल उदाहरण देता हूं, जितने भी केबल नेटवर्क वाले हैं इस देश में, भोगांव से लेके और नई दिल्ली तक, किसनी और शासनी से लेके और राष्ट्रपति भवन के इलाके तक के, वो बाउंड है दूरदर्शन चलाने के लिए। सरकार के पास अधिकार है ना ये? बिल्कुल। वैसे ही आप अधिकार ले लीजिए कि हमारी और अतुल और शिवेंद्र सबकी साइट्स पर आप जब सबकी वॉल पर आपका मैसेज फ्लैश कर जाए, वहां तक तो मैं सहमत हूं। लेकिन आप कहोगे जी ये वॉल का ये बिजनेस है, ये काम ही बंद हो जाए, ये ठीक नहीं। शिवेंद्र, मुझे समझ नहीं आता, क्या शिवानी भटनागर हत्याकांड हो, जैसिका लाल, मधुमिता शुक्ला, बबरी देवी, निधि यादव, गीतिका शर्मा, नीतीश कटारा, नरेंद्र तोमर आईपीएस, मधु कांझा, एक पूरी सीरीज है। क्या सोशल मीडिया में इन सीरीज को उठाने के बाद सरकारों को घेरने के लिए जिस तरह से मीडिया, परंपरागत मीडिया भी सामने आता है, बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे घोटाले, बहुत सारे आरटीआई जो यहां वहां डाली जाती हैं, उनको सोशल मीडिया में पोस्ट किया जाता है। मेन मीडिया, चाहे टीवी मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, वो उन चीजों को उठाता है और सरकार को फिर रगड़ना शुरू करता है। क्या सरकार के लिए चिंता इस बात से ज्यादा है क्या कि भैया आप किसी चैनल के या अखबार के संपादक को तो बुला के हड़का दोगे कि यार विज्ञापन नहीं दूंगा तुमको मैं, सुधर जाओ,
लेकिन एक आम आदमी, एक कल्लू पान वाले को कैसे हड़काओगे? इलाहाबाद के या बांदा में कोई अतुल अग्रवाल बैठा है, आप उसको कैसे हड़काओगे? क्या दिक्कत ये ज्यादा है शिवेंद्र? मुझे लगता है सबसे ज्यादा समस्या सरकार को इसी बात से है कि यहाँ पे जनता को समझ में आ रही है, यहाँ पे सूचना का, इंफॉर्मेशन का ऐसा फ्लो हो रहा है जो कि अभी तक इतिहास में नहीं हुआ, और वो तो समय के साथ सूचना का फ्लो और ज्यादा बढ़ेगा और ज्यादा तरीकों से लोगों के पास सूचनाएं पहुंचेंगी। तो जो भी सरकारें हैं पूरे देश, ये सिर्फ ये हिंदुस्तान में नहीं हो रहा कि सोशल मीडिया पे बैन की बात हो रही है, तो अमेरिका तक में भी वो इंटरनेट को कंट्रोल करने के लिए कानून लाना चाहते थे, सोपा करके। तो मुझे ये लगता है कि जितने भी सरकारें हैं वो दरअसल चाहती हैं कि वो गवर्न करें, वो रूल करें, या वो सत्ता उनकी कायम रहे। और इस सत्ता के कायम रहने में सूचना सबसे बड़ी बाधक है। सूचना क्या करती है? सूचना दरअसल आपको आजाद करती है, इंफॉर्मेशन लिबरेट्स। जब व्यक्ति के पास सही सूचना आती है तो वो सही फैसला ले पाता है, और सही फैसला आमतौर पर जो लोग सत्ता में रहना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं, या रिसोर्सेज को अपने काबू में रखना चाहते हैं और उनका दोहन करते रहना चाहते हैं, वो उनके कभी हित में नहीं होती है। इस वजह से मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा सरकारों को और एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात लगती है। अफवाह फैलाने की बात का मैं एक बात बताऊं कि फेसबुक पे तो लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग 5 घंटे बिताते हैं, कुछ 6 घंटे बिताते हैं। हमने बहुत कंस्ट्रक्टिव काम किए हैं, 2-2, 3-3, 4-4 कैंपेन सोशल मीडिया से रिलेटेड, बहुत सारे जन आंदोलनों को अभी भी जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन है उसके साथ साथ और भी जो जन आंदोलन चल रहे हैं उनको भी हम उनकी भी बातें लोगों तक लेके जा रहे हैं, जो आमतौर पे टीवी या मेन स्ट्रीम मीडिया में उनको उतनी जगह नहीं मिल पाती है, क्योंकि प्रायोरिटी, देश भर की प्रायोरिटी कुछ और ही होती है। ठीक है। तो जो बात है कि इनसे अफवाह फैलती है, अफवाह सबसे ज्यादा फैलती है जब कोई एक दूसरे के जाके कान में फुसफुसाता है। जो भी दंगे, और जो भी पहले भी इतिहास में हमने देखा जो दंगे हुए, या जो भी इस तरीके की बदमाशियां कह लें, या जो भी इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, उसमें सोशल मीडिया तो अभी आया, उससे पहले मैं तो कहता हूँ मोबाइल का भी बड़ा कवरेज नहीं था। जी शिवेंद्र, आप रहिए हमारे साथ सिद्धार्थ कलहन साहब लखनऊ से जुड़ रहे हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। सिद्धार्थ साहब, जो हम पत्रकारिता की पढ़ाई करते थे आज से 15-17 साल पहले, तब हमने पढ़ा था एक शब्द, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द कम्युनिकेशन, सूचना का प्रजातांत्रिकरण। और आज के दौर में लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी गई हमारी सरकार हमारे इसी अधिकार का गला घोटने के लिए आमादा है। क्या करें? पत्रकार सड़क पर उतरे तो पदवी पीटें, पत्रकार घर पर बैठे तो काम नहीं होगा, पत्रकारिता का धर्म नहीं निभेगा। हम पत्रकारिता करें तो सरकार के पेट में दर्द होए। तो क्या किया जाए? नहीं, देखिए, सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाना कहीं से उचित नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कि ये जरूर है कि सोशल मीडिया को आप फिल्टर करने का तो कुछ यत्न किया जा सकता है, लेकिन सोशल मीडिया ने बहुत चीजों में फायदे भी पहुंचाए हैं। दूसरा यह है कि सोशल मीडिया के चलते बहुत सी रीच लोगों तक पहुंची है। बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं कि जो हमें ये पता चलता है, फेसबुक पर अचानक पोस्ट कर देता है कोई, भूकंप जैसी तमाम सी बड़ी चीजें फेसबुक पर पोस्ट करता है। हाँ, अफवाह तंत्र के बारे में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि आज लखनऊ में पत्रकार इसका शिकार बने हैं कि जब मुंबई में जो घटना हुई, उसके बाद जब मुंबई में वहां की तस्वीरों को और यूट्यूब पे डाला गया, उससे लोगों ने फेसबुक पे डाला और उसमें तमाम तरह के कमेंट लिखे। इससे आज यहाँ लखनऊ में भी पत्रकार बिरादरी पे निशाना बनाया गया, पत्रकारों पे जबरदस्त हमले कर दिए गए। अलविदा की नमाज के बाद जब लोग निकले और कई जगह धरना प्रदर्शन करके, शहर भर में कई जगह उनकी गाड़ियां तोड़ी गई, उन पे हमले हुए, पुलिस असहाय खड़ी दिखती रही। तो मेरा मानना है कि सोशल मीडिया पर लगाम लगाना ये कतई गलत होगा, नंबर 1। नंबर 2, सोशल मीडिया ने बहुत बड़े अपने रोल निभाए हैं। गांव तक उसकी पहुंच है सोशल मीडिया की। गांव में जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया की पहुंच बढ़ती जा रही है गांव में, हमारे उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री लैपटॉप और टैबलेट पीसी देने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ तो गांवों तक संचार माध्यम के पहुंचने की बात हो रही है। सिद्धार्थ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर, तमाम चीजें देने की बात की जाती है, लेकिन जब हाई स्कूल पास 2 बच्चे मुख्यमंत्री जी का नंबर कहीं से नेट से जुगाड़ करके उनको एसएमएस कर देते हैं, तो एसओजी वाले उन्हें उठा के ले जाते हैं। हाँ, ऐसा होता है जी। और उनको सुनिए, उनको 15 घंटे बंद रखते हैं।
और चेक की जाती है कि साहब कोई अधिकारी, कोई अपराधी तो नहीं है, कोई आतंकवादी तो नहीं है, और बाद में फिर धमका के छोड़ा जाता है कि दोबारा इसमें जो है तुम्हारे देख लेंगे। फिर बताइए, सरकार की आलोचना जिस फोरम पे ज्यादा हो रही है, सरकार उसका गला घोटती है। हाँ। अखबारों को और टेलीविजन को गला घोटने के लिए उसके पास कुछ रास्ते दूसरे हैं, लेकिन सोशल मीडिया को कंट्रोल कर पाना जब उसके पास की बाहर की बात होने लगी, हाँ। तो तमाम तरह के इस तरह के उल जुलूल दृष्टांत देकर अब सरकार जनमानस में छवि बनाने की कोशिश करे कि साहब सोशल मीडिया से कहीं देश में दंगे भड़क सकते हैं, देश के अमन चैन को खतरा हो जाएगा, क्योंकि इससे अफवाह फैलती है और इससे जो है वो आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। तो बजाय सरकार इसके लिए कोई नॉर्म सेट डाउन करे और कुछ करे, इस पर लगाम लगाने की कोशिश तो बिल्कुल आप रहिए हमारे साथ। अब अमिताभ जी, मैं अंत में आपसे पूछना चाहूंगा, सरकार बड़े बड़े खतरे सोशल साइट से बताती है, लेकिन साहब क्या ये माना जाए कि सोशल साइट्स को अगर बैन कर देंगे तो देश हमारा अभेद किला बन जाएगा? आतंकवादी जब बम धमाके करते हैं यहां वहां, तो फेसबुक पे लिखते नहीं है कि भैया हम दिल्ली उड़ाने जा रहे हैं, रोक सको तो रोक लो, नहीं लिखता कोई भी। और तब भी सरकारें हाथ में अंधेरे बैठी रहती हैं। मैं इसके पलट एक बात कहता हूं, हाँ। सरकार के संज्ञान के लिए, हाँ। अगर अफवाहें फैल रही हों, हाँ। तो उन अफवाहों का मुकम्मल खंडन करने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट से बड़ा मंच है क्या कोई? हाँ। हाँ। अरे इन्हीं को खत्म कर दीजिएगा तो अफवाहों के खिलाफ कौन लड़ेगा? हाँ। ये तो बताइए। मुझे कोई भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई सरकारी अधिकारी, बाबू नौकरशाह ये समझाए आकर कि 30 सेकंड के भीतर 20, 25, 30 करोड़ लोगों तक बात अगर पहुंचानी हो तो क्या दूरदर्शन के कृषि समाचार में चलवाएंगे? ये डीबीपी से रिलीज जारी करेंगे जी। वो केवल और केवल नान्यः पंथः एनाय, कोई दूसरा पंथ नहीं, रास्ता नहीं, केवल आज के दौर में रास्ता है कि आप सोशल मीडिया का सहारा ले लीजिए। तो इस पहलू को कोई क्यों नहीं देख रहा? अगर अफवाह फैल ही जाए और सरकार को, समाज को इस अफवाह का खंडन करना हो तो इसके लिए भी तो सोशल मीडिया ही चाहिए ना। ठीक है, सोशल मीडिया ही चाहिए उसके लिए। शिवेंद्र, आपसे आपका आखिरी कमेंट, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? जो देश के जो भाग्य विधाता हैं उनको आपने इंडिया अगेंस्ट करप्शन के दौरान, आपने टीम अन्ना के उस आंदोलन के दौरान बहुत सारे करोड़ों लोगों को आपने संदेश दिए, आज इस घड़ी में, इस मौके पर क्या संदेश देना चाहेंगे? एक छोटी सी चीज मैं इससे पहले बता दूं, मैं 3 दिन से दरअसल इस घटना को देख रहा हूं और मुझे बड़ा ही सकारात्मक पहलू देखने को मिला है। मुझे जो सरकार जो कह रही है, जो संसद में जो बातें हो रही है और जो नेता हमारे कह रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से अफवाहें फैल रही हैं, मुझे अफवाहें फैलाने वाले लोग नहीं दिखे मुझे, लेकिन ऐसे लोग जरूर दिखे और ऐसी सूचना, ऐसे पोस्ट, ऐसी बातें जरूर दिखी कि भाई इन अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। ट्विटर पे भी, फेसबुक पर भी बहुत सारे लोग इस तरीके की अपील कर रहे थे और जो शांति और अमन बनाए रखने की अपील कर रहे थे, बहुत सारे समूह भी और बहुत सारे इंडिविजुअल्स भी। तो मुझे यही लगता है कि बुराई पे विजय पाने का एक ही रास्ता है, अच्छाई। बुरा करने वाले, बुरा सोचने वाले लोग बहुत ही कम संख्या में होते हैं और उनसे बहुत बड़ी संख्या में अच्छे लोग होते हैं। तो अच्छे लोगों को थोड़ा और असर्टिव होके, ठीक है, इन चीजों को सुधारना चाहिए। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शिवेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया। सिद्धार्थ साहब आप रुकेंगे और अमिताभ जी आप हमारे साथ रुकेंगे। एक ब्रेक हमें लेना है। ब्रेक के उस पर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के एक और घोटाले की, जी, लेगफेड घोटाले की बात करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे, ये समझाने की कोशिश करेंगे कि किसकी जेब में कितना गया और आपकी जेब से कितना, कैसे, कब, किसने निकाला। तुरंत लौट के आते हैं। अभिव्यक्ति पर आपत्ति, जुबान से है ऐतराज, सोशल साइट्स की आजादी से नेता है नाराज, जुबान पर ताला क्यों? परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। मॉम, आज खाने में क्या है? लौकी, और लौकी सुन के भागना मत, आज स्पेशल है। आज लौकी का कोफ्ता बनाया और सुनो वैसे कल का करेला भी है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? वो आज मीठे में क्या है? करेले की।
उत्तर प्रदेश पहुंची असम हिंसा की आंच। लखनऊ में अलविदा की नमाज के बाद उग्र भीड़ का उत्पात। इलाहाबाद में बवाल के बाद लगा कर्फ्यू। कानपुर में तनाव के मद्देनजर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती। नॉर्थ ईस्ट के मसले को लेकर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर रोक लगाने की मांग उठी। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के